जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है लेंस ऑफ अ प्लेन कर्व्स। अब ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है लेंस की और एक प्लेन कर्व की। आपको मालूम है कि प्लेन कर्व क्या चीज़ होती है। ठीक है, हमने जस्ट इसकी लेंस के बारे में कुछ चीज़ों को डिस्कस करना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा रीड आउट करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ना डिफरेंट किस्म की फिग्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। फॉर एग्जांपल एन सर्कल के अंदर वो क्रॉस के लिए N4 है, ग्रेट हो तो वो कहाँ पे कट करेगा। एक फिग है ना, आप इसको देख रहे हैं कि वो फिग के और लेंथ को किस तरह से रोटेट कर रहा है और सर्कल के अंदर कैसे उनको कटिंग पॉइंट बना रहा है। और फिर N19 के लिए भी ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है, द आर्चिमिडियस यूज़ द पैरामीटर्स ऑफ द inscribed polygon to approximate the circumference of circle for n is equal to 96. The approximation method gives pi is equal to 3.1410 the circumference of the unit circle। यहाँ से काफ़ी हमारे MCQs और थोड़ा बहुत हमें कंसेप्ट के बारे में ये चीज़ें अंडरस्टैंड होती हैं कि ये हर ये चीज़ कहना क्या चाह रही है। ठीक है, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा पाई के बारे में भी इंट्रोड्यूस हुआ कि एन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए मेथड से पाई भी निकाला जा सकता है सर्कल के लिए। उसके बाद डिफरेंट टाइप के इनमें थ्योरी है, आप इसको रीड आउट करिएगा। ठीक है, आपकी कैलकुलस की बुक से ही ये चीज़ें हैं। अब जो मेन चीज़ है वो है लेंथ ऑफ पैरामीट्रिक कर्व। इफ़ अ कर्व सी इज़ डिफाइंड पैरामीट्रिकली बाय एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। अब यहाँ देखें कि एक फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है, एक वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी है। दो फंक्शन है, दोनों ही टी के हैं, लेकिन दो फंक्शंस की बात हो रही है, यहाँ पे एक की नहीं हो रही है। ठीक है, डेफिनेशन मैं आपको समझा रहा हूँ कि इफ़ अ सी इज़ डिफाइंड पैरामीट्रिकली बाय एक्स एफ ऑफ टी वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी। अब इंटरवल टी का जो है वो है ए से बी के दरमियान, वेयर एफ डैश एंड जी डैश आर कंटिन्यूस एंड नॉट सिमल्टेनियसली, ज़ीरो ऑन ए बी इंटरवल एंड सी इज़ revised exactly once at t increases from टी ए टू टी बी। सी जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है टी ए से टी बी, ये लिमिट की बात हो रही। दैन द लेंथ ऑफ सी इज़ द डिफाइंड इंटेग्रल। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली ये चीज़ें जो आपको कैलकुलस के अंदर पढ़ाई जा रही हैं, ये आप जब हायर लेवल पे जाएंगे आपकी एमएससी के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके बीएस के 6 सेमेस्टर के अंदर भी और एमएससी के भी जो लोग करते हैं सेमेस्टर सिस्टम, उनको ये चीज़ें आलमोस्ट सेम ही पढ़ाई जाती हैं क्योंकि आपकी वेटेज भी सेम होती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन चीज़ों का बड़ा ही यूज़ है। बेसिकली इन चीज़ों को समझना है आपने जस्ट। ठीक है, रटा नहीं लगाना, इनको समझना है कि एल ए से बी दो लिमिट जा रही हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस जी ऑफ टी के डेरिवेटिव का स्क्वायर डन डी टी। एक एग्जांपल की हम बात करेंगे, ज़्यादा हम लोग इसको आउट पॉइंट ऑफ डिटेल में नहीं जाते। फॉर एग्जांपल है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन गिवन है आपके पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर डिफाइंड पैरामीट्रिकली बाय। पैरामीट्रिकली आपको पता है ना, पैरामीट्रिकली वो पैरामीटर इक्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर पे आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। तो यहाँ पे एक्स इज़ इक्वल टू आर टी एंड वाई इज़ इक्वल टू आर साइन टी। तो ऐसे ज़ीरो लेस दैन इक्वल टू टी लेस दैन इक्वल टू पाई, ये चीज़ें आपके पास गिवन है। एज टी वेरीज फ्राम ज़ीरो टू पाई। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर आप लिख रहे हैं, आपको उसने लिमिट गिवन कर दी है कि ज़ीरो से पाई के दरमियान है। द सर्कल इज़ रिवाइज्ड एग्जैक्टली वंस ऑफ द सर्कमफेरेंस। अब चाहे ज़ीरो से पाई एक चक्कर है पूरा। ठीक है, आपको लिमिट का पता चल रहा है ना कि एक पूरा चक्कर कर रहा है, वो एक पूरा सर्कमफेरेंस का चक्कर हो गया। ठीक है, तो एल का फार्मूला आपको पता है डी एक्स डी टी डी वाई डी टी। ठीक है, पीछे पता हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव उनका स्केयर लेना। ठीक है, और उसको हल करना है, तो वो आपके पास आर स्केयर की इक्वल आई। तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको गिवन हो तो अगर आपको पता चल जाएगा, हमने जब आपके पास फाइंड द लेंथ ऑफ अ सर्कल की बात होगी ना, रेडियस डिफाइंड बाय पैरामीट्रिकली, यहाँ से आप जज होता है। फॉर एग्जाम्पल 2। अब उसका आखिरी पार्ट में भी ये चीज़ जो थी, आखिरी पार्ट आर स्केयर के बाद हमने इस चीज़ को इसमें भी कन्वर्ट करना है कि आर स्केयर आता है वो स्केयर रूट भी ख़त्म करना है, स्केयर ख़त्म करके उसमें लिमिट भी पुट करनी है। जब लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अप्लाइंग द पैरामीट्रिकली फार्मूला ऑफ लेंथ ऑफ द कर्व। फाइंड द लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉयड। ठीक है, फिगर आपके पास गिवन है। ठीक है, ये एस्ट्रॉयड फिगर है। ठीक है, ये जो इस एंगल के साथ कटिंग आ रही है 1 से -1। ठीक है, वो बेंड हो रही है इनसाइड, ज़ीरो की तरफ वो बेंड हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको अब लिमिट आपका सर्कल भी गिवन है, देखो 0 से 2 पाई, क्योंकि वो चक्कर उसका इतना है।
ठीक है। यह साथ फिग भी गिवन होती है इन क्वेश्चन में, अक्सर औकात फिग भी साथ होती है। एक्स भी आपके पास गिवन है, वाई भी आपके पास गिवन है, ठीक है। बिकॉज ऑफ कर्व सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेटर एक्सिस इज लेंथ ऑफ इट्स 4 ऑफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट पोर्शन वी हैव। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने क्या किया है, पोर्शन वाइज डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट के लिए आपने का डेरिवेटिव उसने लिया, सेकंड के लिए डेरिवेटिव लिया, उसको पुट करने के बाद उसने सिंप्लीफाई किया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन जब 1 बनाई उसने, ठीक है, आपको पता नज़र आ रहा है ना स्क्रीन पे के कॉस के टी और प्लस साइंस के टी ये 1 के इक्वल उसने बनाया है। कैसे बनाया है, उस फार्मूले के अंदर पुट करके। बाद में लेंथ ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट पोर्शन, ठीक है, उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट पोर्शन का जो निकाला है उसके लिए वो 0 से 2 पाई लिया है, ठीक है, पाई/2, क्योंकि वो फर्स्ट जो आपको पता है ना, जब फर्स्ट की बात कर रहा है तो लिमिट चेंज हुई है, इसलिए चेंज हुई है कि वो 0 से 90 के दरमियान आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 का होता है, अगर फर्स्ट से सेकंड तक जाता है या थर्ड तक जाता है या फोर्थ तक जाता है तो फिर ऐसे ऐसे उसकी लिमिट चेंज होती जानी थी, ठीक है। अभी जस्ट इसने पूरा सर्कल गिवन था आपके पास 0 से 2 पाई, ठीक है। सर्कल तो नहीं कह सकते, वैसे एस्ट्रॉयड ही कहेंगे इसको, लेकिन एक मैं चक्कर की बात कर रहा हूँ। तो अगर उसने फर्स्ट लेंथ ऑफ फर्स्ट को क्वाड्रेंट पोर्शन आपने मेंशन किया तो फिर आपने लिमिट भी चेंज करनी है। तो ऐसे वो फंक्शन निकाल के आपने इसको सॉल्व करना है, उसकी लिमिट पुट करनी है, तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। आप इन्हीं 2 एग्जांपल को अच्छी तरह रीड आउट करें, ठीक है, इनके फिक्स को देखें, ठीक है, और कोशिश करें कि इससे रिलेटेड कोई एक आधा क्वेश्चन आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये टॉपिक करेंगे। जस्ट हमने अभी जो क्वेश्चंस करने हैं वो पहले पोर्शन के हवाले से।